जो भी नियम कानून के तहत जो कार्य शासन और प्रशासन का आएगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग होगा या ये होगा। हमारे नाखुदा मस्जिद के इमाम साहब ने भी और सभी ने आह्वान किया है, जिस तरीके से हम कर सकते हैं उसको किया जाएगा। अगर कोई अनियंत्रित है नियंत्रित किया जाएगा। इस जगह में रह करके हम अलग चलें आप अलग चलें ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम सब साथ साथ मिल करके चलेंगे। अब अपने लोग अपने का अभिनंदन करता है वही आज महसूस हो रहा है। जोड़ा साकू के लोगों ने मुझे विधायक बनाया और आज हम सब की सेवा कर सके उस स्तर पर मुझे ले जा करके खड़ा किया है। अगले आने वाले 1825 दिन जो 5 साल में होते हैं, मैं जोड़ा साकू की जनता से ये 1825 दिन उधार मांगा था। अब अगला 1825 दिन मुझे उनकी सेवा करके ये उधार चुकाने का अवसर मिला है। कोलकाता के ऐतिहासिक मछुआ फल मंडी इलाके में आज द कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से जोरा सांको विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक विजय ओंझा का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से विजय ओंझा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और व्यापारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरी एसोसिएशन उनके साथ मजबूती से खड़ी है। साथ ही कारोबारियों ने उम्मीद जताई कि एक विधायक के तौर पर विजय ओंझा भी हमेशा मछुआ फल मंडी के व्यापारियों के हित में आवाज उठाएंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। इस अवसर पर विधायक विजय ओंझा ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह खुद भी एक कारोबारी रह चुके हैं, इसलिए व्यापारियों की परेशानियों और उनके दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास हमेशा यही रहेगा कि वह एक जनप्रतिनिधि से ज्यादा एक मित्र बनकर कारोबारियों के साथ खड़े रहें। विजय ओंझा ने कहा कि पहले के विधायक व्यापारियों के साथ नहीं रहे, यही वजह है कि आज वो लोगों के बीच दिखाई नहीं देते, लेकिन वह आने वाले 5 वर्षों तक हर सुख दुख और हर परेशानी में मछुआ फल मंडी के लोगों के साथ मौजूद रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मछुआ फल मंडी के कारोबारियों की समस्याओं और मुद्दों को विधानसभा तक उठाने की ताकत भी वह रखते हैं और हर संभव कोशिश करेंगे कि व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि द कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब हैं, जो इस समय हज यात्रा के सिलसिले में हिंदुस्तान से बाहर हैं। इसी वजह से वह इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रह सके। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद एसोसिएशन के बाकी सदस्यों और पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई और पूरे आयोजन को भव्य अंदाज में संपन्न कराया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के कई वरिष्ठ सदस्य और कारोबारी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी नेता नवीन मिश्रा ने भी विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मछुआ फल मंडी कोलकाता का एक ऐतिहासिक कारोबारी इलाका है, जिससे शहर के लोगों की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इस इलाके को मिनी इंडिया बताते हुए कहा कि यहाँ सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिलजुल कर कारोबार करते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। नवीन मिश्रा ने कहा कि सरकार की भी यही इच्छा है कि मछुआ फल मंडी लगातार आगे बढ़े और यहाँ के व्यापारी सुरक्षित और बेहतर माहौल में अपना कारोबार आगे बढ़ाते रहें। अपने कारोबारी बंधुओं के बीच में क्या कहेंगे? जब अपने लोग अपने का अभिनंदन करता है वही आज महसूस हो रहा है। जोड़ा साकू के लोगों ने मुझे विधायक बनाया और आज हम सब की सेवा कर सके उस स्तर पर मुझे ले जा कर के खड़ा किया है। अगले आने वाले 1825 दिन जो 5 साल में होते हैं, मैं जोड़ा साकू की जनता से ये 1825 दिन उधार मांगा था। अब अगला 1825 दिन मुझे उनकी सेवा करके ये उधार चुकाने का अवसर मिला है। आपको अभी बताए ना, ये तो चुनाव के पहले से भी बताते आए हैं, कारपोरेशन का या किसी भी प्रकार का पहला और अंतिम काम नहीं होता है। आज अगर 10 रास्ता बनाना है तो कल नए 10 रास्ते बनेंगे। आज अगर कहीं ड्रेन की समस्या है तो कल दूसरे ड्रेन की समस्या होगी। हर एक समस्या को रोज का निष्पादन करके रोज जनता के बीच रहने का, हर एक कार्य को समय के अनुसार पूरा करने का कोशिश करेंगे। आप
पास के वार्ड के पार्षद हैं पिछले 16 सालों से, मछुआ की क्या क्या परेशानियां आपको आती है समझ में? मछुआ में परेशानी नहीं है, हमने कहा ना, परेशानी हम खुद बनाते हैं और खुद बोलते हैं। भाई जो भी स्थितियां हैं, यहाँ कोई बाहर से आके तो परेशान कर नहीं रहा, और जो परेशानी है वो परेशानी देखेंगे क्या क्या परेशानी है। यहाँ पर अनियंत्रित पार्किंग की परेशानी है, यहाँ पर साफ सफाई की परेशानी है, यहाँ पर एक मॉडल बनाया जाना चाहिए कि ये साफ भी रहे, सफाई भी रहे। अगर यहाँ पर कचरा है, बारिश के अंदर पानी भरता है और यहीं पर डेंगू और मलेरिया फैलेगा, तो वो कोई बाहर से आए व्यक्ति को मच्छर काटेगा ऐसा तो है नहीं। दुकान में जो बैठेगा यहाँ का व्यापारी, उसको भी तो काटेगा। तो मेरा मानना है जहाँ पर समस्या वहीं समाधान है। मछुआ फल मंडी की जो समस्या मेरे सामने आएगी उसका हल करेंगे। जैसा सहयोग मांगेंगे वैसा हम सहयोग देंगे, और समस्याओं को समाधान करने में जैसा सहयोग यहाँ के व्यापारी भाइयों का मुझे लगेगा वो सहयोग भी लेंगे। जोड़ा साहब के एमएलए है, यहाँ पे तकरीबन 35% जो है मुस्लिम आबादी रहती है, और सामने बकरीद है, रास्तों पे नमाज, कुर्बानी को लेकर लोगों में काफी थोड़ा सा इस पर क्या विचार? देखिए, ये तो मेरा एक विधायक के रूप में तो कहने का नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने और शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से, क्योंकि आज तक शासक प्रशासक के रूप में काम करता था, अब प्रशासक जो भी नियम कानून के तहत जो कार्य शासन और प्रशासन का आएगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग होगा या ये होगा। हमारे नाखुदा मस्जिद के इमाम साहब ने भी और सभी ने आह्वान किया है, जिस तरीके से हम कर सकते हैं उसको किया जाएगा। अगर कोई अनियंत्रित है, नियंत्रित किया जाएगा। इस जगह में रह करके हम अलग चलें, आप अलग चलें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम सब साथ साथ मिल करके चलेंगे। देखिए, मछुआ जो है फल मंडी जब भारत के मानचित्र में देखेंगे और बंगाल की जब चर्चा होगी, तो बंगाल में रहने वाले हम तमाम बंगाली, चाहे हिंदू, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, किसी भी धर्म जाति को मानते हो, हम सब बंगाली समुदाय से हैं। हम लोग को मछुआ के नाम पर बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है। पिछले गवर्नमेंट में मैं सुन रहा था कि मछुआ को शिफ्ट करने का मामला हो। यहाँ जितने लोग बैठे आप देखे होंगे कि सारी नेशनल चैनल पर, स्टेट के सारी जितने रीजनल चैनल, सब पे मैंने विरोध किया था कि आप मछुआ को हटाने से पहले मछुआ के स्वाभिमान की चिंता करिए। और इसके लिए मेरी अरूप विश्वास से मुझे एक दिन फ़ोन किया, उनसे भी मेरी बात हुई थी। देखिए, मछुआ एक मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ का सामाजिक समन्वय जिस ढंग से ईद और बकरीद मनता है, उसी ढंग से होली और दिवाली मनता है। अभी एक मित्र बोल रहे थे कि यहाँ मछुआ फल मंडी के इस प्रांगण के अंदर में सालाना हमारी बिटियाओं की शादी होती है। आप देखेंगे जिस धूमधाम से हमारे मुस्लिम बच्ची की शादी होती है, उसी धूमधाम से सनातन परिवार की बिटिया की शादी 7 फेरे से होता है। यही हमारा हिंदुस्तान है। और माली वही अच्छा है जिसके बगान में हर ढंग का फूल हो, चाहे वो फूल किसी भी किस्म का फूल हो, अगर वो मालिक उसको देख रेख ठीक से करता है तो उस फूल का बड़ापन होगा ही। विधायक जी, यहाँ के सम्मानित विधायक आए थे, सारे मछुआ सदन के लोग थे, और मैं लगभग 3 दशक से सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मछुआ एक मेरा परिवार है, और लगभग सब परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ व्यक्तिगत तौर पे। जो व्यवसाय, और यहाँ तक कि जो व्यवसाय करने वाले लोग साथ जो मोटिया मजदूर है, वो भी मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। मैं इतना उन लोगों से जुड़ा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि पिछले 25-26 सालों में मेरे घर के अंदर कोई व्रत त्यौहार हुआ हो, चाहे वो छठ पूजा हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, या मैं खुद ही नवरात्रा बहुत बड़ा रखता हूँ। शायद ही कभी बाहर से कोई फल गया हो, इसी मछुआ फल मंडी से फल जाता है, और मेरे घर के तमाम पूजा होती है। और पूरी हमारे बच्चे बड़े हो गए फल खा के, हम भी बड़े हो गए। 25 साल से शायद हम लोगों ने मछुआ से डायरेक्ट यहीं से फल जाता है, उसी फल को हम यूज़ करते हैं। तो मछुआ हमारी एक विरासत है, और निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा है कि बंगाल को हमारी सांस्कृतिक बंगाल, धर्मनिरपेक्षता का बंगाल, सामाजिक समन्वय का बंगाल और भाईचारगी की ऐसी बंगाल बना के एक मिसाल कायम करना है, जहाँ बंगाल से बाहर जब जाएँ तो बंगाल का नाम हो, और उसमें जब भी बड़ा बाजार की चर्चा हो तो मछुआ फल मंडी की, यहाँ के कारोबार का, यहाँ के ट्रैफिक का। कभी कभी देखिए, मछुआ के फल मंडी के भीड़ से खुश भी होते हैं हम लोग। मैं आपको बताऊं, राजनीति के लिहारे में कभी कभी हम लोग बैठते हैं तो मछुआ फल मंडी की भीड़ के भी चर्चा करते हैं। जब मछुआ में भीड़ खत्म हो जाता है तो हम लोग भी बड़े चिंतित हो जाते हैं कि भाई मछुआ में इतने हिमाचल से हो, महाराष्ट्र से हो, कश्मीर से हो, इतने जगह से फल आने के बाद भी गाड़ियाँ खड़ी है और लोग नहीं आ रहे हैं। और जब हम लोग भीड़ देखते हैं तो बड़ा खुश भी होते हैं कि हमारा कारोबार ठीक चल रहा है। इसलिए मछुआ हमारा
सामाजिक सौहार्द के साथ साथ एक सामाजिक जीवन शैली को रास्ता देने वाला आयाम है मछुआ। और मछुआ के प्रति हमारी सरकार, मैं निश्चित कह रहा हूँ कि 11वां दिन हो गया है हमारी सरकार का, बहुत सारी कैबिनेट अभी बाकी है, फर्स्ट वीक सर्वे चलने लग गया। मछुआ के लिए बहुत कुछ करना कलकत्ता कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। मैंने अभी कल ही की एक हमारी मीटिंग थी जिसमें कलकत्ता के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर जैसे सुधा पांडे जी, कई सारे डीजीज थे, पार्क गार्डनिंग के डीजी थे, कल मैं उस मीटिंग में था। तो मैंने कल भी कहा कि कॉलेज स्ट्रीट है, मछुआ है, इसी इलाके के अंदर में हावड़ा ब्रिज के नीचे हमारा फूल का मंडी है, भवानीपुर में जग्गू बाजार है, गोरियाहाट में गोरियाहाट मार्केट है, मानिक तल्ला है, कॉलेज स्ट्रीट का मार्केट है। इन तमाम मार्केट्स को फल मंडी के साथ साथ एक नए सिस्टम में लाएं और ग्रीन जोन के रूप में हम इसको स्थापित करें। इसलिए मछुआ हमारी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है और मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि हमारी सरकार मछुआ को बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छे ढंग से, चाहे मछुआ का सफाई सुथरा का मामला कॉरपोरेशन से हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मैटर हो, साफ सुथरे का मामला हो, व्यवसायियों को सुनिश्चित करने का मामला हो, हम हर चीज पे विचार कर रहे हैं और बहुत गंभीर है मछुआ के लिए।